एडजेक्टिव के पार्ट 8 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आए हैं। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, ये दोनों का मतलब होता है कि तुलना में। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द वेदर इज कंपैरेटिवली या रिलेटिवली गुड टुडे, पॉजिटिव डिग्री है गुड टुडे, सही है, लेकिन बेटर टुडे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद जो एडजेक्टिव आता है वह पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। इनफ के पहले जो एडजेक्टिव आता है वह पॉजिटिव डिग्री में होगा। जैसे ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही इज टॉल इनफ, ठीक है, न कि नॉट इनफ टॉल, ऐसा नहीं, इनफ टॉल ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, या इनफ इंटेलिजेंट ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इनफ के पहले जो आता है एडजेक्टिव, पहले नहीं, पहले ही एडजेक्टिव आएगा, बाद में नहीं, तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट इनफ या टॉलर इनफ गलत होगा। नॉट टॉलर, ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ गलत होगा, ही इज टॉलर इनफ गलत होगा, क्योंकि इनफ के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वह कौन डिग्री में होगा? पॉजिटिव डिग्री में। तो इनफ से संबंधित कुछ बात याद रखिए। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है। इनफ के साथ जब नाउन आएगा तो इनफ पहले आएगा, नाउन बाद में। जब एडजेक्टिव आएगा तो वह पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव पहले आएगा, इनफ बाद में। अगर एडवर्ब आ रहा है, कौन सा एडवर्ब? जो एडजेक्टिव में एल वाई लग के बनता है, जैसे वाइज से वाइजली, स्लो से स्लोली, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गली, तो एडवर्ब ही पहले आएगा, इनफ बाद में। ये तीन बात पहले समझ लीजिए। इनफ के पहले आता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन नाउन आता है, नाउन किसी तरह का, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी, तो इनफ के बाद नाउन आएगा। इसके बाद जो वाक्य बनेगा उस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस V1 का ही प्रयोग करेंगे, न कि दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। जैसे ही हैज इनफ मनी टू बाई ए कार, इन्फिनिटिव आ गया। अब यहाँ पर दैट इन्फिनिटिव के जगह पर लिख देंगे दैट ही कैन बाई ए कार, तो यह गलत हो जाएगा। ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार, ठीक है। ही वाज रनिंग स्लोली इनफ, देख रहे हैं एडवर्ब पहले आ रहा है, इनफ बाद में, रिच पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है, इनफ बाद में, और उसके बाद जो आगे का वाक्य बन रहा है वह इन्फिनिटिव से बन रहा है, मतलब 2 प्लस V1 से आ रहा है। अगला देखिए, यदि दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर करना हो तो पहला जिस डिग्री में होगा, तो पहला मतलब पहला एडजेक्टिव जिस डिग्री में होगा दूसरा उसी डिग्री में होगा, ठीक है। जैसे राम इज गुड एंड वाइज, ऐसा नहीं लिख सकते हैं गुड एंड वाइजर, ऐसा नहीं। सी इज बेटर एंड वाइजर, पहला कंपैरेटिव में है इसलिए दूसरा भी कंपैरेटिव में गया। ही इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में है, एंड वाइजेस्ट, ये भी सुपरलेटिव में हुआ। तो इसमें एक और बात याद रखिए कि जब पहला सुपरलेटिव डिग्री में दी लगा और दूसरा में भी दी जो है उसमें भी दी लगना चाहिए, सुपरलेटिव में है, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद लगातार जो सुपरलेटिव डिग्री दो आएंगे तो दी का प्रयोग सिर्फ पहले में ही करना है, पहले वाले में ही, दोबारे वाले में नहीं करना है, ठीक है। ही इज द टॉलेस्ट एंड फैटेस्ट, इस ढंग से, ठीक है। अब ये वाक्य देखिए, एक ही वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री और एंड से
जो है सो पॉजिटिव डिग्री एज या देन के साथ आ सकता है। तो इसमें क्या गलती है आप इसको देखें। ही इज एज गुड, मतलब गुड है पॉजिटिव डिग्री, एंड वाइजर देन यू, तो कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आ गया, लेकिन पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में रहेगा, एज के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर एज नहीं दिया गया है, हमको इस एज को निकालना होगा, नहीं निकालेंगे तो यह बात गलत है, हमको एज निकालना होगा। ही इज बेटर एंड एज वाइज एज यू, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटर जब कंपैरेटिव में आया तो इसके साथ देन तो आना चाहिए। तो उस स्थिति यह कंपटीशन में निश्चित रूप से पूछता है, तो कंपैरेटिव के साथ यहाँ पर हमको देन देना होगा, तब फिर, क्योंकि पॉजिटिव एज के बीच में आ गया है। अब इसे देखिए, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू, तो कंपैरेटिव के बाद तो देन आ गया है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में गुड जो है एज गुड, अब फिर एज का प्रयोग होना चाहिए, तो एज गुड एज, यहां पर हमको एज देना होगा। तो जितना पॉजिटिव डिग्री लेता है एज नेगेटिव में सो एज, उसको पूरा लेना होगा, और कंपैरेटिव आएगा तो उसके साथ भी देन देना होगा। अब देखिए, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग गलत होता है, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे डबल कंपैरेटिव का प्रयोग गलत था, उसी तरह से ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए, द मोस्ट सुपरलेटिव में है और टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव में है, यह गलत है। तो क्या होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रयोग देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, कहता है क्या, राहुल इज more intelligent and wiser than you। ये तो रूल बताए थे कि जब एंड से दो डिग्री जुटा हुआ हो तो पहला जिस डिग्री में आएगा दूसरा उसी डिग्री में आएगा। तो मोर इंटेलिजेंट है और वाइजर है, दोनों कंपैरेटिव में है, लेकिन इसके बावजूद भी यह बात गलत है। इसका मतलब कहता है कि यदि दो कंपैरेटिव डिग्री एंड से जुड़े हुए हों, एक के पहले मोर लग के कंपैरेटिव बनता है, एक के पहले ईआर लग करके कंपैरेटिव बनता है, तो ईआर वाले को पहले और मोर वाले को बाद में रखना चाहिए। तो सही क्या होगा, पहले वाइजर लिखेंगे, वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू, यह आना चाहिए, यह आपका सही हुआ, ठीक है। अगला प्रयोग देखें, राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड wisest स्टूडेंट। अब यह बात गलत है। देखिए, पहला भी सुपरलेटिव डिग्री में है, एंड से वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में है। तो कहता है क्या कि यदि दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना हो, यदि
एक सुपरलेटिव ईएसटी लग करके आ रहा है और एक सुपरलेटिव मोस्ट लग करके आ रहा है, तो ईएसटी वाले सुपरलेटिव को पहले रखें और मोस्ट वाले को बाद में रखें। तो क्या हो जाएगा? ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये दो बात समझ में आया? अगला पॉइंट देखें। कहता है क्या कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद सम, ऑल, एनी, मेनी, मोस्ट, ए फ्यू, सेवरल का प्रयोग हो तो इसके साथ अदर लगाकर ही नाउन का प्रयोग करें। नाउन का प्रयोग करें कब? कंपैरेटिव डिग्री के बाद। जैसे ही इज टॉलर, देन आ जाएगा इसके साथ, देन ऑल बॉयज। तो यह गलत हुआ, क्या होना चाहिए? ऑल अदर बॉयज। कि ऑल बॉयज गलत हुआ, ऑल अदर बॉयज होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में आपको दिया हुआ रहेगा मेनी बॉयज या मेनी अदर बॉयज। या दिए हुए रहेगा एनी बॉय या एनी अदर बॉय। या रहेगा आपको मोस्ट बॉयज या मोस्ट अदर बॉयज। यही देखना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव के बाद तो देन निश्चित आएगा। इसके बाद ऑल, एनी, मेनी, मोस्ट, ए फ्यू, सेवरल के बाद यदि नाउन का प्रयोग करना हो तो अदर लगा करके ही प्रयोग करें। इसलिए इसमें सही कौन होगा? ऑल अदर बॉयज, मेनी अदर बॉयज, एनी अदर बॉय, मोस्ट अदर बॉयज। ये सब गलत होगा। ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक बात देखिए। सुपरलेटिव डिग्री के बाद
यदि ऑल, एनी, मोस्ट, मेनी, तथा सेवरल के बाद अदर का प्रयोग गलत होगा। इसका मतलब हुआ कि इन शब्दों के बाद जो अदर का प्रयोग किए थे वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद, किसके बाद किए थे? कंपैरेटिव डिग्री के बाद किए थे। लेकिन जब यह सुपरलेटिव डिग्री में होगा तब अदर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। यह आपका सही है, लेकिन यहां पर अगर लिख देते ऑल अदर बॉयज तो गलत होता, क्योंकि बेस्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये दोनों को एक साथ ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑल, एनी, सम, मोस्ट, मेनी, ए फ्यू के साथ अदर लगा करके नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जब रहेगा तब ऑल, एनी, मोस्ट, मेनी, सेवरल के बाद अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत होगा। तो यह जो आपका पार्ट था ये 8वां पार्ट था। फिर 9वां पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स के प्रयोग को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।